प्रणाम, नमस्कार। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। बात चल रही थी बसंत ऋतु पर, जिसकी दो संक्रांतियां होती हैं, मीन संक्रांति और मेष संक्रांति। मीन की बात तो हो चुकी है, आइए आज मेष की बातें करते हैं। हाँ, एक बात और करना है, बड़ा जरूरी भाई। अप्रैल का महीना जो शुरू होने वाला है, ये कैसा महीना होगा? क्योंकि व्यवहारिक रूप से यही ऐसे ही महीनों का हम लोग उपयोग करते हैं। आइए पहले हम ये देखें हैं कि बसंत ऋतु में जब सूर्य नाम का प्लेनेट मेष राशि में जाता है तो क्या प्रभाव होता है इन जनरल, सामान्यतः। इसमें मानसागरी क्या कहती है? वो कहती है धीरः प्रचंडः कुशलस्य गौरः। कैसा होता है? धीरः। जो मेष संक्रांति के लोग होते हैं, पैदा होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? का धीरः प्रचंडः कुशलस्य गौरः सूरः कलानिधि चतुरः और दंडपति धनुरुक्तः उच्चस्थो भास्करः। जब सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में, यानी मेघ संक्रांति होती है, तो धीरः धैर्यवान, प्रचंडः बड़ा तीव्र, बड़ा क्रोधी भी, और बड़े कुशल होते हैं बातचीत में, बड़े निपुण होते हैं। दूसरों को कन्विंस करना या उनके काउंसलिंग कर लेना, अपनी तरफ मुखातिब कर लेना में बड़े चतुर होते हैं। मोस्टली गौर वर्ण के होते हैं। और कलानिधि चतुरः, चतुर कलाकार होते हैं। अब क्या मतलब है चतुर कलाकार? मतलब क्या हुआ? जो अपनी बातों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत कर लें कि सुनने वाला तालियां पीटने को मजबूर हो जाए या उनका अनुयायी बन जाए, फॉलोअर बन जाए। और दंडपति, सामान्यतः अधिकतर मेघ संक्रांति के जो लोग होते हैं वो किसी ऐसे पद पर कार्य करते हैं जिसका पद दंडपति का, जैसे न्यायाधीश या जुडिशरी के और सारे पार्ट, आई बात, पुलिस का पार्ट या सेना का पक्ष। दंडपति धनवान, धन से परिपूर्ण, उच्च स्थो भास्कर। जब सूर्य उच्च का होता है ऐसा कहा जाता है। ये बात रही मानसागरी की। पर सारावली क्या कहती भाई? उसकी बातें भी देख लिया जाए। सारावली कहती है कि शास्त्रार्थम कृत्य कलाधिपतः ख्यातो युद्ध प्रिय, शास्त्रार्थ कला निपुण कहती है। शास्त्रार्थ की कला में बड़ा निपुण या शास्त्रों के को जान करके बड़ा कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाला, जैसे अच्छे प्रवचक जो खींच ले जनता को अपनी तरफ मुखातिब कर ले भाई, बेहतर अभिव्यक्ति, वे ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, ख्यातो, बड़ा ख्याति लब्ध, प्रसिद्धि पाने वाला है, युद्ध प्रिय, और वो बड़ी युद्ध करने वाली भी होती। पर युद्ध तो कई किस्म के होते हैं भाई। वे वार्ता के युद्ध भी होते हैं, विद्वत्ता के युद्ध भी होते हैं, तर्कों के युद्ध भी होते हैं, मल्ल युद्ध भी होता है, और सेनाओं का युद्ध भी होता है। युद्ध फिजिकल, बौद्धिक और मेंटल तीनों तरह का होता है। ये तीनों युद्ध में निपुण होते हैं। खासकर जो बौद्धिक युद्ध होता है उसमें तो बड़े ही निपुण होते हैं भाई। उद्योग तो भ्रमण रुचि दृढ़ास्ति क्रिय श्रेष्ठ, और बड़ा उद्यमी होते हैं, बड़े घुमक्कर होते हैं, बड़ा रुचि रखने वाले और दृढ़ता वाले होते हैं। जो ठान लेते उसको कर दिखाते हैं। और क्रिय श्रेष्ठ, और अपना स्थान बना लेते हैं, अपनी पहचान बना ही लेते, श्रेष्ठ बन जाते हैं भाई। फिर कहता है साहस कर्माविरतः पिताख्य व्याधि का, साहस कर्माविरतः, साहस युद्ध, कर्म करने वाले, कर्मों में संलग्न रखने वाले, इसको कहते हैं, मैं अंग्रेजी में कहेंगे हम वर्कहोलिक, बड़े क्रियाशील, कर्म प्रधान, और पित्त की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। पित्तात्मक रोग, जहाँ पित्त प्रधान हो ना, उग्रता हो, रक्तचाप हो, या स्किन की चमड़े की विदीर्णता हो, ऐसे ऐसे रोग। और सूर्य भवत नरेंद्र रासो नौरुश्चातः, जब ये सूर्य तुंग राशि, मेष राशि में जब आता है सूर्य, तो उसमें उत्पन्न जो नर होते हैं वो नरेंद्र के समान होते हैं। वो अपने मित्र मंडली में, कार्य क्षेत्र में
सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में वो कैसे होते हैं? नरेंद्र, वो नरों के अधिपति बन जाते हैं भाई, मुखिया बन जाते हैं, गड़गड़ी बन जाते हैं। खैर, ये तो बात रही मानसागरी की और सारावली की, जो कहते हैं। अब इन सामान्य देखा जाए, क्या कहा जाएगा? मैंने कहा ना कि बसंत का अधिपति शुक्र है। दोनों संक्रांतियों में क्रमशः पहले का मालिक बृहस्पति, दूसरे का मालिक स्वयं सूर्य होता है। सूर्य बड़ा गर्म होता है, दोनों बड़ा फर्क होता है। जो मीन संक्रांति वाला है वो बड़ा हंसी मजाक वाला है, इन वो प्रैक्टिकल पराक्रम में थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन जो मेघ संक्रांति वाला है ये प्रैक्टिकल पराक्रम में भी बड़ा तेज होता है, ये बड़ा पुरुषार्थी होता है, स्त्रियों को बड़ा प्रिय लगने वाला होता है, स्वयं बड़ा आसक्त होता है उनकी तरफ, या उनको भी आकर्षित कर लेने वाला होता है। हाँ, एक डर रहता है कहीं उनको पेशाब संबंधी कोई बीमारी न हो जाए, कोई नेत्र बेकार न हो जाए, या पित्तज रोग में पित्त के थैले पथरी न बन जाए, उनके आंतों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा न हो जाए, बड़ी व्यग्र हो जाए। अगर शनि बड़ा कमजोर हो जाए तो कहीं वो इंसोमेनिक न हो जाए, अनिद्राग्रस्त न हो जाए। खैर, पर उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है। और ये तुम्हें कहा ऋतुराज है, ऋतु का राजा है भाई। अगर इस ऋतु में उत्पन्न व्यक्ति है, उसका शुक्र बड़ा मजबूत है, अच्छा शुक्र है भाई दिवे, तो वाचालः, कलानिधि, कार्यकुशलः, और बड़ा अच्छा परामर्शदाता या गुड कंसल्टेंट कह लो कि वो साहब क्या गजब का कार्य उनका, गजब व्यवसाय है, क्या कैसा बौद्धिक, जिसका आधार, व्यापार का आधार ही बौद्धिक हो, या लोग आम भाषा कहते हैं फिर बातों की रोटी खाने वाला, गुड कंसल्टेंट। चलिए, अब ये जो मेघ संक्रांति है ये कब शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है 13 अप्रैल की रात्रि में। 13 की रात्रि में शुरू हो रहा है, रात में 3:21 पर, यानी 13-14 की रात है। दिनों में देखा था तो उस दिन संडे मंडे संडे बीत रहा था, मंडे शुरू हो चुका था, अर्ली मॉर्निंग शुरू, और कुंभ लगन में शुरू हो रहा है। तो अच्छा तो है, बढ़िया तो है भाई, लेकिन चतुर्थी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और प्रतिपदा है, बड़ा सेंसिटिव है। सूर्य की संक्रांति शुरू हो रही है, पूर्णिमा तिथि है, और जो चंद्रमा नाम का नक्षत्र है, वो जिस नक्षत्र में चंद्रमा पाया जा रहा है उस नक्षत्र का नाम है सतफिश, कुंभ राशि। उस नक्षत्र का नाम है स्वाति, तुला का चंद्रमा है, स्वाति नक्षत्र है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये वैशाख प्रतिपदा है और चैत्र की पूर्णिमा है। आई बात, संडे मंडे की रात है, बड़ा सेंसिटिव समय है, ग्रहों के अंश बड़े कमजोर हैं। मीन राशि थोड़ा ओवरलोडेड है, उसमें 4 ग्रह पाए जा रहे हैं। कौन है? शनि है, शुक्र है, बुध है, राहु है। शनि मेष में जा चुका है, सूर्य मेष में जा चुका है, उस दिन ही शुरुआत हो रही भाई। तो ये बड़ा थोड़ा दुर्घटनाजन्य होता है। तो मंगल भी कर्क में बड़े कमजोर अंशों का है, वो 4 नंबर की राशि में बड़ा कमजोर होता है भाई। तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, भूस्खलन होना, भूकंप आना, इसका बड़ा भय रहता है, भगदड़ मच जाना। तो एक तो पहली चीज हमें थोड़ा सावधानी बरतना होगा सुदूर की यात्राओं से, देर रात्रि की यात्राओं से, जो पूर्णिमा रात बहुत सेंसिटिव होती है, बड़ा डर होता है। तो हम देर रात की यात्रा अवॉइड करें, संबंधों में थोड़ा ख्याल रखा जाए, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हम कार्य न किया जाए। अब चूंकि अप्रैल का महीना भी तो शुरू हो रहा है, चल ही रहा है, 13 अप्रैल की बात हो रही, तो अप्रैल शुरू हो चुका है। तो ये अप्रैल जो शुरू हो रहा है ना, ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल जो शुरू हो रहा है, ये भरणी नक्षत्र शुरू हो रहा है। चैत्र की सुदी चतुर्थी थी है, नवरात्र शुरू हो चुका है, उसका चौथा दिन है, चतुर्थी तिथि है, दिन मंगलवार है, और विषकुंभ नाम का योग है, वर्णी नक्षत्र है, वर्णी शुक्र का नक्षत्र है। इसी में इसका मालिक एमह भी कहा गया, वर्णी को एमह भी कहा गया। अप्रैल शुरू हो रहा है, और अप्रैल
शुरू हो रहा है और उसका मालिक जो चंद्रमा नाम का प्लेनेट है वो मेष राशि में भरणी नक्षत्र में है, यानी बिल्कुल मीन के बगल में ही है। यानी ये जो समय है वो देखा जाए तो अमावस्या के ठीक चौथे दिन की बात है, चतुर्थी तिथि। निश्चित तौर पर अप्रैल की जो शुरुआत है, प्रारंभ चूंकि भरणी नक्षत्र में है, अतः एक बड़ा अच्छा शुभ संकेत नहीं दे रहा है। यानी ये महीना कुछ बड़ा मिला जुला सा कहा जाएगा। और इसमें तीनों ही यात्राएं, तीनों घटनाएं बहुत सुरक्षित नहीं कही। जल यात्रा हो, थल यात्रा हो या वायुयान की यात्रा हो, आकाश में होने वाली घटनाएं हो, राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो, राजनीतिक विरोध हो, कुछ बड़े क्रियाकलापों का पर्दाफाश हो, व्यापार जगत में कोई अचानक उत्पन्न होने वाला कुछ बड़ा उठा पटक हो, कि शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गया, बड़ी गिरावट आ गई, आई बात, या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं जिससे हमारा आम जानस बड़ा सन्न हो जाए, बड़ा दुखी हो जाए, व्यग्र हो जाए। यह भी संभव होता है कुछ मंत्रियों के, कुछ नेताओं की कुर्सियां बदल जाए, बड़ा परिवर्तित हो जाए, कुछ नए आरूढ़ हो जाए। यानी जो हमारा ये मेघ संक्रांति जो बसंत का उत्तरार्ध है, और दूसरे ये जो आधे मई तक चलेगा, और ये अप्रैल का महीना, तो दोनों को मिला के सापेक्ष देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि बड़ा सेंसिटिव समय है, और ये समय हमें बड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। हम सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्यों पर कॉन्शियस रहें, ध्यान दें, चैतन्य रहें, चौकन्ना रहें। और अगर यात्राएं सुदूर की हैं, एक सुदूर यात्रा करना है, अनिवार्य बिल्कुल अति आवश्यक न हो तो टाल दें। यही निवेदन है। नमस्कार, प्रणाम।